मैं आपको और सभी दर्शकों को दिल से अभिवादन करता हूँ। तो रिगार्डिंग अरुणाचल के जो कन्वर्जन मेहनत किसी को बहुत सालों पिछले अब तक 80 दशक में बहुत हुआ था, तब से सुनते आ रहा हूँ। अरुणाचल, संजय जी, अरुणाचल एक ऐसे जगह है। पहले अरुणाचल प्रदेश हुआ नहीं करता था, असम का अंदर में था, उत्तर असम कहा जाता था। तो बाद में ब्रिटिश जब आए, उनका समय में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यूनियन टेरिटरी दर्जा दिया। तो बाद में 1972 20 जनवरी 20 को इंदिरा गांधी जीरो में आए, तो अरुणाचल का नामकरण हुआ। तब से अरुणाचल 1972 20 फरवरी जनवरी से अरुणाचल का नामकरण हुआ। उस समय में अरुणाचल एक बोले वाले न मालूम नहीं था, तो मिशनरी का आना जाना हुआ करता था। असम हमारा एक पड़ोसी स्टेट है, जहाँ पे मिशनरी का स्कूल कॉलेजेस अभी तक हैं। तो हमारा बच्चों को पढ़ने के लिए उधर भेजा जाता था। जब बच्चों लौट के आता था, एक क्रॉस एक बाइबल लेके आता था, तो इतना सीरियस नहीं हुआ। जब सेंसस देखा, तो सेंसस में कन्वर्जन आपका 90% कन्वर्ट हुआ, इस तरह का जिक्र आया। उन्होंने भी घोषणा किया, तो उसी को लेकर के सीरियस हुआ। जब जांच पड़ताल किया, तो गांव में बहुत कन्वर्जन हुआ, क्रिश्चियन हुआ, भाई भाई में बिछड़ गया। और अरुणाचल जब होश आया, तब हमारा जैसे तालुम आदि कम्युनिटी से हैं, उन्होंने अब एक ऑफिसर हैं और पुजारी भी हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी शुरू किया 1999 को। इससे पहले हमारा जो, तो उसका बाद हम कुछ कॉन्शियस ऑफिसर एक साथ आए और गठन किया अरुणाचल इंडिजिनस फेथ को रिवाइव करने का। तब तक बहुत लेट हो चुका था। जब हम गठन हुए अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी 1999 को, तब से हम लोग एक रिलीजियस प्रेयर सेंटर गांव-गांव में शुरू किया। तो अभी हम लोग को मालूम हुआ, इससे पहले तो कन्वर्जन होते गया। तो कुछ उदाहरण हम देना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक रेफ रिस्ट्रिक्टेड एक एरिया परमिट होता है, एक इनरलाइन परमिट होता है, जो टूरिस्ट को दिया जाता है। जब टूरिस्ट बन के आके यहाँ पे कन्वर्जन जब शुरू करता है, कोई किसी को मालूम नहीं था। जब हमारा एक कॉन्शियस ऑफिसर और इंटेलेक्चुअल लोग अ, जब आया, देखा ये तो गलत हो रहा है। तो उसी का बाद ये अरुणाचल में एक शुरू हुआ, हमारा एक्ट भी पास इंडेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे 1978 अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजियस एक्ट 1978 में इनेक्ट हुआ। तो उसी के तहत आज तक एक बार सिर्फ दर्ज हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन देखा जाता है तो गाँव में बहुत है। आज से तकरीबन 16 साल पहले चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में मनमाव एक गाँव है, उसी से बहुत घटना सुनने को आया। पेपर में वही सिर्फ पहले बार सुर्खियों में आया, एक आदमी को कन्वर्ट किया, नहीं माना, उनको आग जला दिया। अभी तक तिनसुकिया जेल में पादरी जिन्होंने जलाया, सड़ रहे हैं, ये एक। उसके बाद बहुत से घटना आते गया, और हाल ही में 19 2006 में उनका एक षड्यंत्र, जैसे हमारा लोकल ट्राइबल बिलीफ जहाँ पे अल्तर है, पूजा का ग्राउंड है, उसी में डेवलपमेंट पैकेज लाना, बिल्डिंग बनाना, कम्युनिटी हॉल बनाना, ठीक है। इसी में एक प्रॉब्लम आ जाता है, रिलीजियस वर्सेस डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट के वेलकम करते हैं, जहाँ-जहाँ हमारा रिलीजियस अल्टर है, कम्युनिटी प्रेयर सेंटर है, उसी जगह पे डेवलपमेंट पैकेज लाना, बनाना, ये एक सेकंड। थर्ड, हमारा पुजारी ट्रैवल जनजाति में पूजा पूजा करते हैं, हम लोग दोन्यी पोलो को विश्वास करता है। दोन्यी पोलो मन सूर्य, चंद्रमा और सूर्य भगवान को। तो अरुणाचल में आपको बता दूँ कि 3 कम्युनिटी हैं, खास करके आपका ईस्टर्न में ईसाई मानने वाला लोग हैं और बुद्धिस्ट ताई खामती, और अरुणाचल का मिडल ज़ोन में ये अबोतानी क्लान जो दोन्यी फोलोजिम को मानते हैं। वेस्टर्न में मोंपा जो बुद्धिस्ट मानने वाला है। तो अपना-अपना कल्चर है, लेकिन खास करके अबोतानी इलाका जहाँ पे हमारा इंडिजिनस कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, दोन्यी पोलोइज़म कहा जाता है। तो इसी में कन्वर्जन का बहुत ज़ोर-शोर से हुआ। हम जब भी किसी रिलिजन के अगेंस्ट में टॉक नहीं करते हैं। जब हम मेरा भाई, बेटा, बेटी बहुत सालों से हैं, जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस केक खाने के लिए जाते हैं। जब दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा मिठाई खाने के लिए जाता है, चाँदा खाने लेने के लिए जाते हैं, प्रसाद लेने के लिए। तो हमने कोई रोका नहीं। ये दो 2010 का दशक में अभी जस्ट 1 डिकेड हुआ, दोस्ती करना भी मुश्किल हो गया। जो किस तरह कन्वर्ट हो गया, हमारे फेस्टिवल में नहीं आता है। उन उन बच्चों को मेरा घर में आने के लिए रोक लगा दिया। जब इस तरह का जब देखता है, तो मैं देखता हूँ कि आने वाला पीढ़ी में एक बहुत बड़ा दरार रह जाएगा, और ट्रैवल हमारा पॉपुलेशन अरुणाचल में सिर्फ 14 लाख पॉपुलेशन है आपका 2011 सेंसस में। तो इसी के कारण से यहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में बहुत दरार आएगा। ये हम लोग अभी से अनुमान लगा सकता है, अगर अभी से रोका नहीं जाए किया। और हाल ही में एक घटना हुआ, जो मिशनरी सर्विस के नाते एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलता है, मेडिकल खोलता है, अलग बात है। अगर उसी को मैंने जाँच पड़ताल इस तरह का तो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी देखा है, इसी में भी रिलीजियस प्रैक्टिस ज़बरदस्ती। और 2009 को मैंने ही अरुणाचल में पहली बार कंप्लेंट लिखा है डिप्टी कमिश्नर को 0, जबकि एसएसए सर्वशिक्षा अभियान का टीचर जो कन्वर्ट हो चुका, उन्होंने बाइबल स्कूल असेंबली में बाँटना शुरू, उसी का फोटोग्राफ है, रिकॉर्डिंग है। इनको डिप्टी कमिश्नर 0 को दर्ज किया है। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, लेकिन आगे जा नहीं पाया। और दूसरा, हाल ही में 2020 का यही साल सेप्पा, हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सेप्पा में एक पादरी पास्टर एक परिवार का कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करते वक़्त उन्होंने वीडियो बनाए, फुटेज बनाया, और हम लोग का जो दोन्यीपोलो प्लेग और बुद्धिस्ट का आइडल बुद्धा, भगवान बुद्धा, और हमारा चंद्रमा का जो फोटो, सूर्य का फोटो, उनको आग लगा करके फिर शपथ लेने दिया। ये अभी तक केस दर्ज किया है, अरेस्ट हुआ, केस चल रहा है। और 2014 को दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते वक़्त उन्होंने वीडियो फुटेज बनाया, दोन्यीपोलो प्लेग को जलाया। ये है शैतान, इसी को आप लोग नहीं मानना है। आपका बीमार तब ठीक होगा, जब आपका परिवार पूरा क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा। इस तरह के बहला के, हाँ, परिवार क्या चाहेंगे? एक घर में बीमार हैं, तो उसी को पादरी आया, पूजा किया, पूजा ठीक नहीं होता है, फिर बोलता है ना आपका माँ जॉइन करना पड़ेगा। माँ जॉइन किया, कन्वर्ट हो गया, फिर आपका सिस्टर जॉइन करना पड़ेगा। ऐसे करते वक़्त वीडियो फुटेज बना करके अपना दोन्यीपोलो का जो हमारा प्रतिमा है, अल्तर, तो उसी को जला के केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद पादरी आया, एक सॉल्यूशन हो गया।
एक एग्रीमेंट हुआ, एक फाउंडेशन स्टोन लाइट किया अपर सुबनसिरी सीपी सर्कल में, दापोरिजो से 14 किलोमीटर ऊपर में। फादर एग्रीमेंट लिखा और कभी इस तरह का भूल नहीं होगा। शपथ लिखा, उसी को एक फाउंडेशन स्टोन लाइट किया, उसी में 2 कम्युनिटी का, क्रिस्चियन और डोइनपोलो का हस्ताक्षर। ये था 2014 का। तो इस तरह का कन्वर्जन यहाँ पे बहुत, क्योंकि 2018 को फिर दापोरिजो में घटना हो गया। एक क्रिस्टोफर टूरिस्ट आया, उस समय में दापोरिजो में हीलिंग क्रूसर का एक घोषणा किया। जब टूरिस्ट बन के आता है, हीलिंग क्रूसर में पार्टिसिपेट करता है, ये तो सरासर हमारा आईएलपी इनरलाइन परमिट और एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, आरएपी, आईएलपी कुछ काम का नहीं रहा। इस तरह का जो घटना होता है, दो दो कम्युनिटी, दो भाई बिछड़ जाता है। मेरे घर में पूजा होता है, तो एक भाई क्रिश्चियन बन गया, तो उसका बच्चों लोग को बताता है, आप हम क्रिश्चियन हो गए, आप ट्राइबल का पूजा में नहीं आना है। ये दोनों बिछड़ जाता है। ये बहुत बुरा आने वाला है, आने वाले पीढ़ी में। उसको लेकर के हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रुप अरुणाचल का कॉन्ग्रेगेशन हुआ ईटानगर में। इसी में उन लोग घोषणा किया, हाँ, इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया। उन्हीं के जरिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिट खड़ा किया। हाँ, इसमें भी हमने जीरो में जब हीलिंग क्रूसर हुआ 2004 को, बिहार बिहार से एक पादरी आया था, आकर के लोकल चैनल में टेलीकास्ट हुआ। उन्होंने दुख बताया, अपना उधर के क्रिश्चियन ब्रदर को बताया, आप लोग ये यीशु का मैसेज को सिर्फ 10% लोगों को फैलाया, ये तो दुख का बात है। इसका मतलब आप पता नहीं 2011 या 2001 सेंसस में तकरीबन 55,000 पॉपुलेशन है। इसका मतलब 55,000 पॉपुलेशन में से 10% कन्वर्ट हो चुका, ये सबका कहना। जब हम आरटीआई का माध्यम से फाइल किया, कितना कन्वर्ट हुआ, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपका जुडिशियल, आपका ईएसी, एक्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर के फ्रंट में कन्वर्ट हुआ। ये हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन जब रिलीजियस सेंसस तो नहीं हुआ, होना चाहिए था। जब उन लोग का कन्वर्शन होता है, 90% कन्वर्ट हो गया, ये घोषणा। तो अभी तक हमारा इंडिजिनस और क्रिश्चियन भाई में ये रिलीजियस प्रोपेगेंडा के कारण से बहुत बिछड़े हुआ है। हमारा रिलीजियस जो फेस्टिवल होता है, उसी में नहीं आना, फिर भाई बच्चों तक पढ़ाना, तो ये बहुत बुरा है अरुणाचल में। और सबसे बुरा वही है कि हमारा क्रिश्चियन मिशनरी, बाकी देश में देखा गया क्रिश्चियन किस तरह का चलता है, हम लोग भी न्यूज़ में देखता है। लेकिन अरुणाचल का, यहाँ के ईसाई, हमारा क्रिश्चियन ब्रदर्स कहा जाए, तो अलग से प्रीचिंग करते हैं। हर एक सॉल्यूशन जीसस में है। आइए यीशु फॉलो कीजिए, बाइबल पकड़िए, आपका सब कुछ, कैंसर, टीबी सब ठीक होगा। तो ऐसे करके जब खुल के चैलेंज दे करके करता है, देखा तो कोई बीमार ठीक होता है कि नहीं, उसका तो कोई सबूत है नहीं। लेकिन हमारा भाई-भाई का जो दरार, यूनिटी, संबंध, ब्रदरहुड को पूरा बहुत बुरा हालत में डाल के रखा हुआ है। और लास्ट उसी को देख करके अरुणाचल में हर जिला में एक आंदोलन जैसे हुआ। तो हम लोग अपील किए स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिजिनस फेथ को बचाना है। लास्ट 2018 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर। इंडिजिनस पीपल को प्रोटेक्ट देना है, प्रमोट करना है, प्रैक्टिस में लाना है हमारा परंपरा का, पूर्वजों का। इसी के लिए एक डिपार्टमेंट खोला। ये डिपार्टमेंट को फिर प्रोटेस्ट रैली
अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम घोषणा कर दिया, स्ट्राइक करेगा, कैपिटल में मास प्रोसेशन होगा, प्रोटेस्ट रैली होगा। तो उसी को लेकर के हमारे इंडिजिनस बिलीवर लोग भी प्रोटेस्ट रैली करने का घोषणा करने ही वाला था। बाद में गवर्नमेंट आया, सभी स्टेक होल्डर को बुलाया। ये डिपार्टमेंट किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अरुणाचल एक ट्रैवल स्टेट है। ट्रैवल का परंपरा, यहाँ का रीति रिवाज को बचाना है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर है, वो खोला। खोलने के बाद भी बहुत हंगामा हुआ, लेकिन अभी बरकरार है। और डिपार्टमेंट ये बाय वर्च्यू ऑफ दैट डिपार्टमेंट हमको मौका दिया, फर्स्ट वाइस चेयरमैन का नाते। मैं 2 साल रहा एज ए वाइस चेयरमैन। तो गवर्नमेंट अभी ट्रैवल कल्चर को बचाने में डिपार्टमेंट खोला, उनके लिए बहुत हम लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक लेट हो गया, फिर भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अफेयर का द्वारा अभी हमारा बच्चे खुचे जो कल्चर हैं, रीति रिवाज है, अभी बरकरार रहेगा, यह अनुमान है। जब हम देखता है कि अरुणाचल में कुछ जवान हाथ में गिटार पकड़ लिया, कन्वर्ट हो गया। ये एक उनका एक धारणा है कि जब मॉडर्निटी मॉडर्न बनना है हमको, मॉडर्निटी में आना है, मॉडर्न युग में आना है। ये कैसे मॉडर्निटी है? एक गिटार पकड़ लिया, अपना पूर्वज को भूल गया। तो हम लोग देखता है कि जापान एक काफ़ी टेक्नोलॉजी आपका डेवलप कंट्री है, अपना कल्चर को छोड़ा नहीं। और फिलिपाइन देखो, ईसाई है, गरीब देश। तो इसको जब हम उदाहरण देता है हमारा भाई लोग को, फिर भी सुनने से इनकार करता है। तो कुछ ऐसा खराब चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक कर रहा हूँ कि लोगों को जोड़े, एक ब्रदरहुड फैलाएँ। बिछड़ने का बात कभी किया नहीं हम, सबको जोड़ने का। हमारा कोशिश है कि इंडिजिनस स्टेट कल्चरल सोसाइटी का भी सबको जोड़ने का। और अरुणाचल एक ऐसे प्रांत है, जहाँ पे 24 जनजातियाँ हैं, उसका अलग-अलग रीति-रिवाज। अभी मैं पता नहीं हूँ मैं, और मैं ज़ीरो से कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे, तो हमारा भाषा तो आता नहीं। हर एक 10 किलोमीटर पर एक भाषा आता है, तो हम उसको बोल नहीं सकता, मेरा बात को समझता नहीं। तो फिर हिंदी एक माध्यम होता है, इंग्लिश और हिंदी। तो ऐसे हमारा एक जो स्टेट है, और इसी विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं वही है कि जो भी आज तक जो घटना हुआ, ना मैं हिंदू से जो कन्वर्ट हुआ इस तरह का घटना, या हमारा कल्चर को डिसक्रेडिट जो करता है, इस तरह का कोई घटना नहीं है। जब बुद्धिस्ट से अपना ट्राइबल कल्चर को अटैक हुआ, इस तरह का कन्वर्ट हुआ, एक नामो-निशान नहीं है। ना मुसलमान से हमारा धर्म में अटैक हुआ, ऐसे कोई ये नहीं। जो भी घटना आता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरह का जो है, फोर्सफुल और इंड्यूसमेंट दे करके कन्वर्ट होता है, हमारा ईसाई मिशनरी से होता है, तो एक बहुत बहुत बड़ा समस्या है। ये जानकर मतलब नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव इस बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली इफ यू सी राइट, नॉर्थ ईस्ट इज़ द मोस्ट impacted region of India as far as conversion is concerned. So, कुरुताई जी, मेरा प्रश्न है, अभी वहाँ के जैसे जो आम हिंदूज़ है, हुँ। राइट? वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब वो अभी जागरूक है? और दूसरा, इनको इस चीज़ का सीरियसनेस पता है? क्योंकि आप सिंपल मान लो इंटरनेट पे भी देखोगे, तो पिछले 50-60 साल में आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लो, कोई भी मतलब नागालैंड, मेघालय और कोई भी अरुणाचल प्रदेश, या वहाँ पे जो कन्वर्जन का रेट है, हुँ। वो मतलब दैट इज़ रियली स्कैरी। और आप अगर इनका हिस्ट्री देखें, राइट, मिशनरीज़ का पूरा मतलब दे हैव कन्वर्टेड द एंटायर कंट्रीज़, और वहाँ के जो नेटिव पीपल होते हैं, राइट, दे हैव बीन काइंड ऑफ वाइप्ड ऑफ। तो मेरा सवाल है, क्या अरुणाचल के आम हिंदुओं को इस मैटर की सीरियसनेस पता है? क्या इसके जागरूक है? और
वो लोग क्या मतलब अपनी तरफ से आपको साथ या कंट्रीब्यूट ऐसा करते हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं। अरुणाचल में मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न में विवरण तो मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा। किसी जमाने में अरुणाचल ऋषि मुनियों का तपोभूमि रहा होगा, क्योंकि अभी आप देखा, परशुराम कुंड अरुणाचल में है। जब भगवान परशुराम अपना पाप धोए थे, तो लोहित में है। बिस्मार्क नगर, जब श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी उधर से आए थे, ऐसे कहा जाता है। बिस्मार्क नगर है। मालिनीतन है। और जीरो में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग प्रकट हुआ। उसको सिद्धेश्वरनाथ टेम्पल माना जाता है। 2004 को प्रकट हुआ, वो है। अरुणाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा हिंदू का प्रतिमा। तो इसलिए अनुमान लगा सकता है कि किसी जमाने में एक हिमालयन रेंज होने के नाते ये ऋषि मुनियों का तपोभूमि रहा होगा। कभी कभार इस तरह का प्रश्न आते हैं हमारा कुछ भाइयों का, आप हिंदू नहीं हैं, आप तो दोन्यों हैं। तो हम बोलते हैं कि अरुणाचल का जो हमारा तानी ग्रुप, अबोतानी क्लान, ये एक सनातन धर्म का एक अंग है। हम नदी नाले को पूजा करता है, जीव जंतु को पूजा करता है, चंद्रमा और सूर्य देवता को पूजा करता है। ये क्या है? तो हम भी एक सनातन परिवार है। मैं संकोच नहीं करूंगा बताते हुए, हमारा अरुणाचल में अपना संघ परिवार, उन्होंने हमको बहुत रास्ता अच्छा मार्गदर्शन दिखाया। उन्होंने हमारा कल्चर बिलीफ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कल्चर हमारा ट्रैवल कल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट कर कैसे करना है सिखाया। उन्हीं का बदौलत आज हम हमारा कल्चरल एक्टिविस्ट पेज जो बचाव के लिए, प्रमोट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए युवा नेता निकला। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारा हिंदू भाई से, क्योंकि हम भी एक हिंदू का एक अंग हैं, परिवार हैं, सनातन। जैसे हम अब बताए आपको, नदी नाले को पूजा कर, पर्वत को पूजा करता है, नेचर और पर कहा जाता है। थैंक यू हाँ। खुरुताई जी। और ये जो कन्वर्जन का जैसे आपने बोला नेटिव, मतलब मैं तो उनको हिंदू ही मानता हूँ, जो भी सब अपने अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को। तो मतलब वो लोग भी जैसे मान लो अभी कृष्ण मिशनरीज वाला अप्रोच करते हैं उनको, तो उनके जहन में ये है कि ये लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं या ऐसा कुछ, राइट? कि हमें नहीं होना चाहिए कन्वर्ट, ये हमने हमारे पूर्वजों के धर्म से दूर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ? मतलब अब वो आपने चेंज देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, अभी थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। और मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारा कृष्णन भाई बंधु जब अरुणाचल में हैं, कभी कभार ये संगठन अपना रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए खड़ा नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल विंग है, ऐसे भी कभी कभी लगता है। क्यों? 2019 के चुनाव में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, एक पस्तर चर्च का फादर घोषणा पत्र जारी करता है, इसी को वोट देना है, उनको नहीं देना है, लिखित रूप में। ये जब सोशल मीडिया पे आता है, ये क्या है? इलेक्शन ओवर होने के बाद माफी मांगा, मेरे पास सबूत है। कभी कभी लगता है कि ये एक रिलीजियस प्रोपेगेटिंग सिर्फ नहीं कर रहा है, एक पॉलिटिकल विंग मिशनरी का, ऐसे भी लगता है, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। तो वही हमारा इस तरह का जो घटना को जब देखता है, तो हमारा अरुणाचल का सीधा साधा बोले वाला हमारा ट्रैवल भाई बंधु हैं, थोड़ा जागृति आया। उनका राजनीति दावपेच, उनका गलत विचार अपना कल्चर पर, ट्रैवल कल्चर को निंदा करना, इस तरह का सोच करके, उसको देख करके अभी थोड़ा सुधार आ रहा है। लोगों अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। सर मैं बस एक ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट कर रहा था कि जो मार्क है, बुक ऑफ मार्क, उसमें मार्क 7:5 से लेके आप अगर 9 तक पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है जो मिशनरीज यूज करते हैं कि क्यों आपके एंसेस्टर्स के ट्रेडिशन अब वॉइड है। तो उनके पास एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है सर, जो पहले से सेट है, जिसमें उनको अपने एंसेस्टर्स के ट्रेडिशन को छोड़ना बहुत जरूरी है।
तो सर मैं बस यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि उनके पास बड़ा क्लियर एक फंडामेंटल है कि हमारे से पहले जो थे हमारे एंसेस्टर्स, उनका ट्रेडिशन हमें छोड़ देना चाहिए अगर हम क्रिश्चियन बन जाते हैं तो सर इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें मिडिल ग्राउंड मिल सकता है या नहीं। दूसरी चीज सर जो थोड़ी सी मेरे को ऑकवर्ड लगती है वो ये है कि हम बहुत पहले उनसे एक कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सर अगर वो बोलते हैं ओके आप इन एक्स वाई जेड गॉड्स की पूजा कर रहे हैं तो हम इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब सर जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है और बहुत चीजें हैं, तो काफी लोग अपने एंसेस्टर्स के ट्रेडिशन को थोड़ा बहुत रखे हुए हैं, बट वो सिर्फ एक अपेरेंस के लिए है। मतलब उसकी जो एक डेप्थ होती है वो खत्म हो जाती है। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अगर एक सुपरफिशियल लेवल पे ही प्रिजर्व कर पाए हम अपने कल्चर को, क्या वो ठीक है कि हमें जो उसकी ग्रास रूट आइडियोलॉजी है उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए? थैंक यू। अनिरुद्ध जी, जहाँ तक हम लोग का देखा, हमारा ट्रैवल बिलीफ सिस्टम, प्रैक्टिस सिस्टम, ये पूरा साइंटिफिक है। अभी फेथ और कल्चर को कोई सेग्रीगेट नहीं कर सकता। ये पैसा का कॉइन का दो हिस्सा जो हेड एंड टेल है वो जैसा है, जोड़ा रहता है। और हम लोग का जो ट्रैवल का फेथ और कल्चर, मैं कभी कभी वही कभी कभी कहना चाहता हूँ, हमारा अरुणाचल में एक इंटेलेक्चुअल फोरम हो, इसमें हर तरह का रिलीजियस लीडर आए, क्रिश्चियन से पादरी आया, हर एक रिलीजन से एक एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप आए, हम लोग डिस्कस करें हमारे ट्रैवल में क्या खराबी है, हमारे बिलीफ में क्या खराबी है। अगर एक शब्द उन पॉइंट पे बता देता तो हम मान लेते कि हाँ, इसी का वजह है। देखा जाता है हमारा ट्रैवल बिलीफ में, हाँ, हम प्रकृति को पूजा करते हैं। कुछ कुछ अगर पॉइंट आउट हमारा लिखित रूप में नहीं है, हम लोग का एक प्रभाव अरुणाचल में ताई खामती की एक लिपि है और बुद्धिस्ट का लिपि है, और बीच में जो अरुणाचल का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा जो तानी क्लान है, इसमें कोई लिपि नहीं है। हमारा अलग अलग डायलेक्ट है, और जो भी अभी हम प्रिजर्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा पुजारी का बदौलत उनको हम सम्मान देते हैं, क्योंकि एक ओरल प्रैक्टिस, ओरल स्टोरी पूर्वजों से सुना, वो यंग प्रीस्ट को बताया, वो प्रीस्ट नेक्स्ट प्रीस्ट को बताया, ऐसे करके चलते आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा उनका देन, अभी तक पूर्वजों के जो प्रैक्टिस को अभी तक जनरेशन टू जनरेशन लाया। कहीं कहीं डिस्टॉर्ट हो गया होगा। अभी हमारा लोकल इंटेलेक्चुअल एक राइटर आउटर लोग अपना कल ये पेज रिसर्च करके लिखना शुरू हो गया। अभी हम आपातानी में भी, मैं एक प्रीस्ट आपातानी पुजारी एसोसिएशन का सेक्रेटरी होने के नाते बहुत सा मंत्र जो लोकल जो पुजारी का मंत्र को अभी रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। तो लेट हो गया, लेकिन देखा है तो जितना भी हम पुजारी बताता है हम लोग को, ये तो पूरा प्रैक्टिकल और ये साइंटिफिक है, कोई आउटडेटेड या ऑर्थोडॉक्स नहीं है यहाँ पे। तो वही है, अगर हर एक रिलीजन, हम कभी कभी दूसरा रिलीजन, अब रिलीजियस बाइबल वगैरह भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ। मैं किसी को निंदा नहीं करना नहीं चाहता है पॉइंट लेकर के, लेकिन हमारा ट्रैवल कल्चर में क्या खराबी है, एक पॉइंट अगर कोई भी मिशनरी आके बताए तो मैं संतुष्ट होगा। ट्रैवल कल्चर में क्या खराबी है, हमारे पेट में क्या खराबी है, क्या कमी है, सब बरकरार है। फिर भी जब कन्वर्ट करते हैं तो एक निंदा करके ये अल्टर और सिर्फ इविल है, शैतान का पुजारी है, ऐसे बोल करके हमारा दैनिक को शैतान, नदी नाले का पूजा शैतान, जीव जंतु का पूजा करना शैतान, बस मुंह से वही सुनने को आता है। तो असली पादरी को अगर सामने बुला करके एक सेमिनार हो, स्टेज पे आए, इस तरह का एक चर्चा होना चाहिए। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, कभी भी अरुणाचल में किसी जगह में, क्योंकि दूसरा का गलत धारणा को प्रचार करना, गलत धारणा लेके बैठना ठीक नहीं है। फेस टू फेस, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कन्वर्जन हो तो भी उसका एक पॉजिटिव
या एडवांटेज दिखाओ, ये मेरा मतलब। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल अरुणाचल में, तो ट्राइबल लोग जो है काफ़ी रूटेड है अपने कल्चर से, जैसे आपने कहा कि नदी की पूजा करते हैं ऐसा-वैसा। तो फिर जो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या वो पूरा ट्राइबल कल्चर छोड़ पाते हैं? मतलब कन्वर्जन के बाद भी क्या वो नदियों की पूजा करते हैं? क्या वो सारे वेज़ ऑफ लाइफ वो कंटिन्यू होता है या फिर पूरा क्रिश्चियन फॉर्म वो ले लेते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग अभी इसी को लेकर के चर्चा सुर्खियों में ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लास्ट मंथ ही हुआ। जो कन्वर्ट हो गया, उन्होंने हमारा ट्राइबल फेस्टिवल में आना, रिलीजियस अल्तर में छूना, ग्राउंड में आना, पूरा मना करके रखा हुआ है, आता नहीं है। हाँ, कुछ क्रिस्तान में बहुत सारे डिनोमिनेशन है। एक कैथोलिक क्रिस्तान, वो हमारा रिलीजियस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेता है, वो भी हाफ हार्टेडली। इसी को लेकर के सेप्पा में उस दिन दांजीपुलो डे मनाया, हमारा इंडिजिनस पेट डे 1 तारीख को। इसी में उधर का अ, हिंदू जो अपना दांजीपुलोइज़्म मानने वाला, उन्होंने साफ प्ले कार्ड में दिखाया, जो ट्राइबल कल्चर को छोड़ चुके हैं, रीति-रिवाज को छोड़ चुके हैं, हमारा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट को भी छोड़ना चाहिए। तो वो लेकर के बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि आपका गवर्नमेंट मिनिस्टर भी कुछ टिप्पणी दिया। तो ये अभी अरुणाचल में चल रहा है। तो हम भी अब जो आज 2011 को एक माइनॉरिटी स्कीम आया, जो माइनॉरिटी कहा जाता है तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन हैं, मुस्लिम हैं। अरुणाचल में अगर माइनॉरिटी स्कीम आता है, तो ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, मुस्लिम तो है नहीं, जैन है नहीं, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन के लिए। जो हमारा ट्राइबल क्रिश्चियन बन चुके हैं, वो माइनॉरिटी स्कीम को अपनाओ और मैं एसटी बेनिफिशियरी को छोड़ दो। अभी माइनॉरिटी स्कीम आता है, उसी में अपना नाम डालता है। फिर एसटी का जब प्रावधान होता है, कुछ योजना स्कीम होता है, उसको भी उन लोग डबल बेनिफिट ले रहा है। ये गैर कानून है। तो इसीलिए हमारा ट्राइबल जो रिलीजियस एक्टिविस्ट हमारा दोन्यीपोलिज्म का, अभी लास्ट दोन्यीपोलो डे में प्ले कार्ड दिखा करके स्लोगन किया। हम मना नहीं कर रहा है कि जो एक फ्रीडम रिलीजन एक्ट ऑलरेडी है, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करना है। हाँ, जो कृष्ण ईसाई धर्म चाहता है, अच्छा लगता है, जाइए, जाता है, तो अपना रीति-रिवाज को भी छोड़ना चाहिए। फिर उधर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे कुछ पाँव यहाँ पे, कुछ पाँव उधर पे रख करके हम कोई पीसफुल जो मना रहा है, उसको ही डिस्टर्ब होता है, पॉल्यूशन होता है। हमारा सैंक्टिटी रिलीजियस प्रैक्टिस का सैंक्टिटी को के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी को लेकर के हमारा ट्राइबल का भाई बंधु का कहना है कि हाँ, हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं, जो रिलीजन अपनाना चाहते हैं जाओ, लेकिन फोर्सफुल नहीं होना है, इंड्यूसमेंट होके कन्वर्ट नहीं होना है। जो रिलीजन छोड़ के चुके हैं, ट्राइबल प्रैक्टिस को छोड़ चुके हैं, तो एक आप जनरल कैटेगरी में आ गया या माइनॉरिटी में आ गया, तो एसटी का प्रोविज़न, फैसिलिटी को अवेल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा वहाँ का अरुणाचल का हमारा ट्राइबल बंधु का कहना। और लास्ट ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, दिसंबर 1 तारीख को, आज दिसंबर 19 है, दिसंबर 1 तारीख को हमारा अरुणाचल इंडिजिनस पेट डे मनाया। एक लोकल हॉलिडे होता है उस दिन में। उसी दिन में हमारा ट्राइबल जनजाति सब प्ले कार्ड के साथ एक अपील किया, जो धर्म छोड़ चुके हैं, हमारा ट्राइबल कल्चर रीति-रिवाज को छोड़ चुके हैं, तो आप एक माइनॉरिटी स्कीम को आप अपनाइए, डबल स्टैंडर्ड बेनिफिट मत लीजिए। सब इस तरह का प्रेशर हो चुका। तो कुरुताई जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने बोला कि एंटी कन्वर्जन लॉ है वहाँ पे ऑलरेडी। उसके बावजूद भी ये टूरिस्ट बन के आते हैं आते और हैं। फिर ये कन्वर्जन एक्टिविटीज़ करते हैं। सो जहाँ पे बाकी स्टेट्स में इंडिया में ये माँग हो रही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आएँ, एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आएँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉ होने के बावजूद भी लूप होल्स हैं।
सो आपका इसमें क्या एडवाइस है कि अगर एंटी कन्वर्जन लॉ है तो इज इट यूजफुल? नंबर वन. सेकंड इज, इफ इट इज यूजफुल देन व्हाट आर द लूप होल्स दैट नीड टू बी प्लग्ड? क्या लूप होल्स है जिसको प्लग करना पड़ेगा अगर एंटी कन्वर्जन लॉ आपके हिसाब से यूजफुल है? सो दीज टू क्वेश्चंस. हाँ, 1978 प्रिजनर ऑफ रिलीज एक्ट अरुणाचल में इनेक्ट हुआ। इन्हीं का जरिए अगर पॉसिबल कन्वर्जन करता है, इंडस्ट्रीमेंट का जरिए करता है, उनको वो करना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसी में एक ये है, हमारा पॉपुलेशन कम होने के नाते कॉम्प्लाइनेंट नहीं होने के कारण से एक 2010 को हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ, अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस पेट कल्चर सोसाइटी। इसी में हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष टोनी कोई साहब ने कहा, हमारा 1978 इंडिजिनस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट पास किया हुआ है, ऑलरेडी इनेक्ट है। अगर कोई इंडस्ट्रीमेंट या पॉसिबल कन्वर्जन होता है तो उसी का लोगों का इसी एक्ट का अनुसार बुक कर सकता है। वो तो अभी एक्ट हो चुका है, लेकिन कमजोरी यही है कि इस तरह का जब कन्वर्ट होता है तो इसी को हम कंप्लेन रिटन फॉर्म में अगर कोर्ट या एजेंसी को नहीं देना। और ये भी एक है कि ट्रैवल बाय, अगर मैं मेरा रिलीजियस जैसे सेप्पा में हुआ, आपातानी में एक प्रोटेक्शन के लिए हर घर में एक खारून तम होता है। आपातानी घर का आंगन में एक अल्तर होता है, डाइटिस खारून बोलता है। जब क्रिस्तान कन्वर्ट हो जाता है, वो खारून को उखाड़ के जला दिया जाता है। हाँ, क्रिस्तान बनो, जब उखड़ता है उसका ऑलरेडी आई विटनेस हैं, फोटोग्राफ हैं, उनको रिलीजियस अल्टर को डिसग्रेगेशन के तहत, डिस्ट्रॉय ऑफ रिलीजियस अल्टर के तहत उसको बुक कर सकता था आईपीसी में। लेकिन हमारा ट्राइबल क्या होता है कि अपना भाई जितना भी गंदा हो ये हो, लेकिन कोर्ट तक जाना, उनका अगेंस्ट में डायरेक्ट इनेमिटी होना, इसी को थोड़ा सोच करके अपना ब्रदरहुड को मेंटेन करके अभी बैठे हुए हैं। हाँ, अभी हद से जब थोड़ा बढ़ जाता है तो ट्राइबल भाई हमारा बंधु भी क्या करेगा? कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हाँ, मैं इस तरह गवर्नमेंट और ये जब इस तरह का कन्वर्जन होता है, ये 1978 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट अरुणाचल में ऑलरेडी पास किया है, एंटी कन्वर्जन लॉ। इसी को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तो इसी को एक अवेयरनेस अपना से होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जारी करना चाहिए। और हमारा ट्राइबल या इंटेलेक्चुअल ग्रुप डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, सर्कल लेवल में कमिटी है, उनको एक अवेयरनेस दे करके सभी को बताना चाहिए। ये एक के नाते पॉसिबल कन्वर्जन या इस तरह के इंडस्ट्रीमेंट को लेकर के करता है तो लोगों में उसका एक्ट है, इसमें जेल जा सकता है, पेनल्टी या कानूनी तौर पर उसका अरेस्ट होगा। ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट भी सक्रिय रूप से निभाना चाहिए। जब आईएलपी देता है, इनर लाइन परमिट देता है, इसी में एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना चाहिए। टूरिस्ट का तौर पे आते हैं, घूमो देखो। जब इस तरह का जब मास व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन लोग का, हीलिंग क्रूसेड जब करता है, जब बैप्टाइज करता है, उसी में विटनेस ना हो, इस तरह का प्रोग्राम में ना आए, तो इसी को एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस हमारा स्टेट सरकार जारी करना चाहिए। कभी कभार अरुणाचल आता है, आईएलपी बनाता है, इंडर लाइन परमिट, परमिट का कंटेंट में क्या लिखा है पढ़ता नहीं है। हाँ, परमिट बन गया और गेट क्रॉस होके आ गया, फिर मनमानी दूर करके वापस आ गया। तो थोड़ा सा हम लोग का लूप होल है, इसको विजिलेंस नहीं देने के कारण से ये इस तरह का घटना कभी-कभी देखने को मिलता है। और मैं युवा पीढ़ी आने वाला को कहना चाहता हूँ कि दूसरा धर्म को ना देखे, अपना धर्म को अच्छा से बचा के रखो और प्रैक्टिस करो। खुद अच्छा होगा तो कोई भटकेगा नहीं। और गवर्नमेंट इस तरह का जब कोई लूप होल मिलता है, तुरंत दर्ज करना चाहिए, उसको कंप्लेंट देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है, खुद हम आगे आना पड़ेगा।
धन्यवाद गुरुताई जी। आई थिंक आप कुछ और कहना चाहेंगे ऑडियंस को, तो आप कह सकते हैं। बस बहुत-बहुत धन्यवाद और खास करके अरुणाचल को लेकर के ये मैंने पहले बार आपका संगम टॉक से जुड़ा, ये पहले बार, तो मैं मालूम नहीं था और सोशल मीडिया वगैरह में मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। फिर भी जब इतना सालों से मैं संघर्ष किया अपना ट्राइबल कल्चर को बचाने का, हाँ, कुछ-कुछ घटना हम छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे रिलीजियस अल्टर को डिस्ट्रॉय करने को लेकर के हमारा रिलीजियस जो प्रेयर सेंटर है, गैदरिंग, उसी में डेवलपमेंट पैकेज ला करके हमारा जगह को हड़पने को लेकर के हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक केस अभी तक है। मैंने 2009 को दर्ज किया था। तो इस तरह का बहुत सा हम ट्राइबल आपका रिलीजियस एरिया को, उसका सैंक्टिटी को बचा के लिए कर रहा हूँ और अरुणाचल एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे चाइना, भूटान और बर्मा इंटरनेशनल बॉर्डर घिरे हुए हैं और कई-कई सुर्खियों में अरुणाचल का बहुत आया। चाइना में वीसा स्टेबल वीसा को लेकर के और मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके जैसे अरुणाचल को चाइना क्लेम कर रहा है, ये को लेकर के। कभी-कभी इसका कन्वर्ट भी उसी का लिंक है क्या? कभी-कभी जाँच का विषय भी हो जाता है। लेकिन अभी हम वो अरुणाचल नहीं रहा, अभी वो इंटेलेक्चुअल नहीं रहा। अभी का अरुणाचल में जो ट्राइबल हिंदू, यहाँ का जो डोनिपोलॉइज़्म, हमारा लोकल इंडिजिनस बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट और इंडिजिनस हमारा डोनिपोलॉइज़्म काफ़ी कॉन्शियस हो गया, मतलब समझ गया। अभी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ-कुछ इस तरह का जो कन्वर्ट में इंटरनेशनल कुछ हाथ या इसका होने का संकेत तो कभी-कभी मिलता है। तो उसके लिए हम लोग अलर्ट रहेंगे और अलर्ट रहना चाहिए हमारा ट्रैवल बंधु और ख़ास करके अरुणाचल एक कोना होने के नाते अपना मेन स्ट्रीम को भी हम अपील करूँगा। हमारा मीडिया कमज़ोरी होने के कारण से कुछ घटना बहुत मतलब स्लिप हो जाता है। दिल्ली या बम्बई में मेन स्ट्रीम में थोड़ा-सा घटना को भी मीडिया में आता है, पूरा सबका फ़ोकस आ जाता है। अरुणाचल में ऐसे रह करके बहुत हम लोग को सप्रेस किया, इसी के कारण से ट्रैवल का कुछ हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और हम लोग का जो विश्वास को भी कभी-कभी मतलब चोट लगता है, अपसेट होता है। तो ऐसे ना हो, अरुणाचल को ध्यान दे आपका केंद्र सरकार और अंचल सरकार भी अभी ट्रैवल का बचाव के लिए लास्टली आपका ये 2 दिन पहले हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू याचुली में एक ट्रैवल कल्चर सेंटर उद्घाटन समारोह में आया। उनमें भाषण में उन्होंने ज़िक्र किया, जो फोर्सफुल कन्वर्ट होता है, ये ठीक नहीं है, उसका कंप्लेंट दो, मैं अरेस्ट करूँगा। सीएम का शब्द भी एक कड़ा निंदा किया फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर के और ट्राइबल जनजाति हमारा प्रैक्टिस को भी उन्होंने आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि फॉरेनर जो भी आता है, अरुणाचल देखने आता है, अरुणाचल के बिल्डिंग को देखने नहीं आता है, अरुणाचल के सड़क को देखने नहीं आता है। टूरिस्ट आता है अरुणाचल का फॉरेन अमेरिका वगैरह से, जर्मनी से, अरुणाचल का प्रैक्टिस क्या है? यहाँ का रीति-रिवाज क्या है? रहन-सहन, खान-पान क्या है? इसी को ट्रैवल इस मतलब टाइपिकल लिविंग उसको जानकारी लेने के लिए आता है। ये रहा अपना मुख्यमंत्री का शब्द, तो इनका साथ मैं भी खुश हूँ। संगम टॉक से पहले बार जोड़ने का तब हमको मौका मिला।